डिसोल्यूशन जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप is reconstitution of the firm. That is chapter 3, 4, 5 and 6. अपना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसी का सिनोनिम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म. एसेट्स आर रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ. एसेट्स रियलाइज करोगे, पैसा आएगा, उस पैसे से लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है. बेसिक इसकी जो है 6 एंट्रियां होती हैं. 6 एंट्री में आपका चैप्टर 90% समअप हो जाता है. पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर करने की. कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन के अकाउंट में. क्यों ट्रांसफर करना है? क्योंकि एक अकाउंट चाहिए जहां पर एसेट भी हो, लायबिलिटी भी हो. एसेट बेचकर वहीं पर पैसा आए और वहीं से पैसा लायबिलिटीज को पे किया जाए. उसी के लिए बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी नेचर है नॉमिनल. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसका पर्पस है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस भी है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस arising out of realization of assets and payment of liabilities. तो ट्रांसफर की एंट्री है जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. ये ट्रांसफर हो गया एसेट हमारा. फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई, एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अब हमारे एसेट और लाइबिलिटी किताबी तौर पे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया. लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, हमने डेबिट कर दिया. तो बुक्स में वो अब प्रेजेंट नहीं है. इसीलिए वंस वी हैव ट्रांसफर्ड आवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद जो एसेट बेचकर पैसा आता है और लाइबिलिटी को जो पैसा पे ऑफ किया जाता है, उसमें एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जिक्र करने के लिए वो रहे ही नहीं. वो रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं. इसलिए हम जो है एंट्री इसके बाद जो भी करते हैं उसमें एक तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रेजेंट होता है, और दूसरा अकाउंट जो है वो या तो पार्टनर का प्रेजेंट होगा कैपिटल करंट, या प्रेजेंट होगा कैश बैंक. एसेट बेचा, एंट्री स्टैंड्स एट बैंक टू रियलाइजेशन. लेकिन अगर आप दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो, दैट इज एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री और एसेट को रियलाइज करने की एंट्री, तो रियलाइजेशन टू एसेट, बैंक टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन क्या हो गया जी? तो एंट्री तो वही बनी ना जी, एसेट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. लेकिन हम इसे अकाउंट में डाल चुके हैं. लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री जी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक. उसके बाद जी हो सकता है आपका एसेट पार्टनर ले जाए. एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट खत्म हो चुका है, रियलाइजेशन में डाल के जुगाड़ आपको सिंपल बता रखा है. एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट पार्टनर ले गया, एंट्री स्टैंड्स एट पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. लाइबिलिटी पार्टनर ले गया, एंट्री स्टैंड्स एट रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये बेसिक 6 एंट्रीज है जी, जहां पर 90% चैप्टर खत्म हो जाता है. 8 आइटम्स आपकी आती हैं, उन्हें ट्रांसफर करना होता है, और यहाँ उन्हें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ उन्हें ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन के अकाउंट में. फिर जो आपका एसेट और लाइबिलिटी है, वो हो सकता है जी आपका कोई एसेट किसी लाइबिलिटी को जो है सेटल कर रहा हो, तो आपकी एंट्री आती है नो एंट्री. क्योंकि एसेट अगर आप लाइबिलिटी को ना दें और उसे मार्केट में बेचें, तो एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन. वही बिका हुआ, वही जो आपकी लाइबिलिटी है, अगर आप को उसे एसेट ना दो तो आप उसे पे ऑफ करोगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, नेट इफेक्ट इज निल. उसके बाद जी आपके पास आती है 8 आइटम्स. 8 आइटम्स में से 3 आइटम होती हैं एसेट साइड. पहली आइटम होती है गुडविल. चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स आप उस गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट करते आए हो? राइट ऑफ, अमंग, इन. अब नहीं होगा. अब आपके गुडविल का ट्रीटमेंट है ओटी.
OT स्टैंड्स फॉर ओनली ट्रांसफर, बट ओनली ट्रांसफर तो नहीं होगा, आपका ट्रांसफर होगा और रियलाइज होगा ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर आपकी गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू है तो वो क्वेश्चन में बताएंगे, अदरवाइज विल कंसिडर इट्स रियलाइजेबल वैल्यू एज 0। तो रियलाइजेशन के अकाउंट में टू गुडविल आएगा जी, बाय बैंक तब आएगा जब क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दिस थिंग गोज नॉट ओनली विद द गुडविल बट विद ऑल द इनटैंजिबल एसेट्स। उसके बाद जी हमारे पास बचती हैं दो आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। द सिंपल कोड वर्ड इज TPC, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की 5 आइटम्स की, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, ये 3 आइटम्स कोड वर्ड सेम है जी, TPC, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एवरी सिचुएशन। फिर आती है जी आइटम आपके पास IFR का ट्रीटमेंट है जी OT, ओनली ट्रांसफर, कहां पर, रियलाइजेशन के अकाउंट में, किसी को इसके पैसे नहीं देने जी हमें। फिर आता है जी WCR जो है ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। अगर हमारे पास क्लेम है तो WCR ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन के अकाउंट में। WCR है 50,000, क्लेम है 30,000। जर्नल एंट्री ध्यान से सुन लीजिए, WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 टू TPC ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 20,000 बढ़ जाएगा। अब मैंने वर्ड यूज किया WCR टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में जाएगा बाय WCR। इस चैप्टर में WCC दैट इज वर्कमैन का कोई रोल प्ले नहीं है। WCC जो है वो इस चैप्टर में नहीं आता है, इस चैप्टर में आता है सिर्फ WCR। अब हमने WCR टू रियलाइजेशन कर दिया, रियलाइजेशन के अकाउंट में बाय साइड पे WCR आ गया 30,000। क्या लेबर वर्कर जिसको कॉम्पनसेट करना है उसे पैसे मिल गए, दे दो। पैसे आने और पैसे जाने की एक एक ही एंट्री है डिसोल्यूशन के चैप्टर में। पैसे आने की एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन, पैसे जाने की एंट्री है, हाँ जी पैसे दे दो, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन WCR टू रियलाइजेशन, 50,000 हैं और 50,000 का ही क्लेम है, तो बाय WCR 50,000, रियलाइजेशन टू बैंक 50,000। फिर आ गया जी तीसरी सिचुएशन, WCR 50 है, क्लेम 70 है। अब WCR में ही 50 पड़ा है तो जी ट्रांसफर कितना कर सकते हो रियलाइजेशन में, 50, तो बाय WCR कितना जी 50, लेकिन पैसा कितना देना है, दे दो, रियलाइजेशन टू बैंक कितना जी। ये WCR का ट्रीटमेंट है जी, 5 और 3 8 आइटम्स का आपका ट्रीटमेंट हो गया जी। उसके बाद जी आपकी सन्ड्री एसेट्स और लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ OT होती हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन भी जाएगा बाय साइड पे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी जाएगा बाय साइड पे इन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जी हमारे पास सेटअप आता है कि कौन सी आइटमें पार्टनर रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, जिनका आप अलग से क्या बनाते हो, अकाउंट। हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जनाब, कैश का, बैंक का, नहीं ट्रांसफर होगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, नहीं ट्रांसफर होगा। उसके बाद जी हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट। और पार्टनर का लोन अकाउंट जो है एक पड़ा होता है लाइबिलिटी साइड पे और एक पड़ा होता है एसेट साइड पे। जो लाइबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ है पार्टनर का लोन, वो लाइबिलिटी है तो वो अलग से बनता है, हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसे पेमेंट करते हैं टू बैंक आ जाता है। बाकी डिटेल्स जब आपकी इलस्ट्रेशन आएगी मैं तब बताऊंगा आपको। फिर आता है हमारे पास पार्टनर का लोन अकाउंट जो एसेट साइड पे पड़ा है, उसके 2 ही ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट है जी, हमने पार्टनर को लोन दिया, एंट्री स्टैंड्स एट लोन टू पार्टनर टू बैंक। तो कायदे से अगर हमने पैसे दिए हैं तो वो भी हमें क्या दे, पैसे, लेकिन वो तब देगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा लोन एडवांस टू पार्टनर इज रीपेड बाय द पार्टनर या लोन एडवांस टू पार्टनर इज रिसीव्ड, तो हमें जो है पैसे वापस मिले। जब हमने पार्टनर को लोन दिया था तो एंट्री थी लोन टू ए टू बैंक, अब एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक टू लोन टू ए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है लोन टू पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फिर जी लोन टू पार्टनर एसेट है, खत्म कर दो,
आ गया टू लोन टू पार्टनर, डेबिट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा पॉइंट आता है व्हेन द क्वेश्चन इज, तो हमने पार्टनर का लोन जो एसेट साइड पे पड़ा है कहां भेजना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ये है जी आपका तामझाम सारा। फिर आ जाता है जी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सेटअप। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के सेटअप में दो सिचुएशंस होती हैं जी, दो बेसिस ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन है, बॉर्न बाय हुम एंड पेड बाय हुम। तो जी पहली सिचुएशन है जी बॉर्न बाय, पेड बाय। अब इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, इसके लिए सेंटेंस होगा जी रिलेशन एक्सपेंसेस आर दिस मच। कुछ मेंशन नहीं है कौन पे कर रहा है कौन बेयर कर रहा है। जब कुछ मेंशन नहीं होगा जी तो फिर रियलाइजेशन फर्म की हो रही है, तो खर्चा भी फर्म का है और पे भी फर्म करेगी। पहली आइटम जी हो गई। फिर आता है जी दूसरा सेटअप, बॉर्न बाय, पेड बाय। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, या सिंपली भी लिखा है रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय मिस्टर ए। तो मिस्टर ए अगर रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है और नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, तो मिस्टर ए का खर्चा नहीं है, वो किसका खर्चा है, फर्म का। फिर आती है जी सबसे जो आपको टिपिकल सिचुएशन लगती है, बॉर्न बाय और पेड बाय। इसके लिए मैंने आपको सिर्फ जो है बता रखा है कि हमारे पास हाल फिलहाल तक सिर्फ 3 ही ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर आते हैं। पहली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर, यही अंग्रेजी लिखी हुई है। तो जी रिलेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय क्या हो गया जी, फिर पार्टनर। अब अगर खर्चा पार्टनर का है तो पे भी कौन करेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब किसने पे किया, नो नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी borne by Mr. A, one of the partners, and he has used firm's cash in paying it off. He has used in paying it off. तो भर फिर किसका पैसा गया, borne by, paid by, is capital account debit to bank। डन है जी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन, फर्म हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। हाँ जी, क्या समझे इससे, फर्म हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। बेयर कौन कर रहा है, फर्म। वाह, तालियां सुबह सुबह। फर्म हैज पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी लगा लो, ये पसंद नहीं आया होगा तुम्हें। हाँ जी, अब बॉर्न बाय, बिल्कुल जी। अरे खर्चा किसका है, पे कौन कर रहा है, फर्म क्लियर कट मेंशन कर रही है भाई मैं किसके बिहाफ पे कर रही हूं, पार्टनर के। तो जिसके बिहाफ पे आप पे कर रहे हो खर्चा उसका होगा कि आपका होगा, जिसके बिहाफ पे हो रहा है खर्चा हमेशा उसका होगा। ये तो दो जो मैंने आपको बताया ये तो सिंपल स्पष्ट शब्दों में था। अब आता है जो मेन आपको पूछा जाता है, मिस्टर सी इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर या अंडरटुक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही इज अलाउड अ रेम्युनरेशन ₹10,000। अब रेम्युनरेशन के साथ की वर्ड है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। जब रेम्युनरेशन के साथ ब्रैकेट में डाल के लिख दिया इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो वो खर्चा किसका हो गया, पार्टनर का। हाँ, वो पे कर रहा है कि फर्म पे कर रही है वो इंफॉर्मेशन आपको मेंशन होगी, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है कि पेपर में बोर्ड की जिम्मेदारी है ये मेंशन करना कि खर्चा पे कर कौन रहा है। इन एक्सप्लिसिट वर्ड्स क्लियर कट मेंशन करो खर्चा पे कौन कर रहा है। बेयर कौन कर रहा है ये तो वो घुमा फिरा के बता सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कट मेंशन होगा कि पे कौन कर रहा है। अब ये जो मैंने आपको रेम्युनरेशन वाला पॉइंट बताया, सी इज
अपॉइंटेड टू अंडरटुक द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही इज अलाउड अ रेम्युनरेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो खर्चा किसका हो गया। और कई बार रेम्युनरेशन खाली लिखी होती है, ब्रैकेट नहीं होती, फिर उसके साथ एक लाइन दे देते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय सी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। तो उस सिचुएशन में भी खर्चा किसका हो गया जी, पार्टनर का। पे कौन करेगा जी, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर इस सिचुएशन में क्वेश्चन साइलेंट होता है कि खर्चा पे कौन कर रहा है, तो फिर अगर खर्चा पार्टनर का है तो पे भी कौन करेगा जी, पार्टनर। फिर एक सिचुएशन और आ जाती है जी, खर्चा एक पार्टनर का पे कर रहा है दूसरा पार्टनर, खर्चा ए का पे कर रहा है बी, खर्चा ए का पे कर रहा है बी, तो फॉर्म जो है बस इनमें तालमेल बिठाएगी। खर्चा ए का था, पे कर रहा है बी, तो फॉर्म ए से पैसा लेगी और बी को पैसा देगी। एंट्री ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सेटअप है जी आपका रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बाद जी हमारे पास इस चैप्टर में डब्बे कितने बनते हैं जी, इस चैप्टर में पहला डब्बा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट का, दूसरा डब्बा बनता है जी पार्टनर के लोन का, केड़ा जी जो लायबिलिटी है, तीसरा डब्बा बनता है जी पार्टनर की कैपिटल का, लोन टू पार्टनर का भी डब्बा अब ये मेन बनाने लग गए, और आखिरी डब्बा बनता है जी कैश या बैंक का। अब पार्टनर के कैपिटल के साथ जोड़ दिया जी मैंने पार्टनर का करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो तीसरे चौथे पांचवें छठवें पहले चैप्टर के अंदर हम सारा गिव एंड टेक करते हैं किस अकाउंट के थ्रू, पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कर्टसी बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम का एक क्वेश्चन, उसके बाद गरेवाल साहब को जो है अपने बुक में इस क्वेश्चन को अलग तरीके से डील करना पड़ा। वो पॉइंट है कि जब आपके पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो हम सारा तामझाम कहां से करेंगे, करंट अकाउंट से। लेकिन यहां नहीं करते वो, यहां वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसे सीधा कहां भेज देते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हो गया क्लोज। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लुक्स लाइक दिस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड हमारे पास आ गया जी बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो गिव एंड टेक करना है वो कहां से करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो मेरा मानना तो यही है जी कि वी हैव टू स्टिक टू वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू अस सिंस चैप्टर 1। अगर गिव एंड टेक पार्टनर के करंट से करना है तो गिव एंड टेक पार्टनर के करंट से ही करो। एंड में जाकर जब आपने उसे बैलेंस करना है तब आप उसे कहां भेज दो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और फिर फाइनल सेटलमेंट जो है वो कहां से करो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। इन एनी केस उसके बाद से बोर्ड के पेपर में तो ये कभी आया नहीं, और आपका जो नेट आंसर है वो आपका सेम ही आना है, चाहे आप पार्टनर के करंट अकाउंट को स्टार्टिंग में ही क्लोज कर दो बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे सारा गिव एंड टेक करने के बाद करो। जो हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो सबसे पहले है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इसीलिए रियलाइजेशन के अकाउंट में सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आता है पार्टनर का लोन अकाउंट जो लायबिलिटी साइड पे पड़ा है। उसके बाद हम देते हैं पार्टनर को उसकी कैपिटल, और उसके बाद जो है जो लोन टू पार्टनर है वो ट्रीट होता है। वैसे तो अब आपको बता ही दिया जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये लोन टू पार्टनर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और इस चैप्टर में आपका कैश और बैंक जो है वो क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। फिर इस चैप्टर का आखिरी ट्रीटमेंट आता है जी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या होता है, उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होती, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। वहां पर आपको एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन होती है, लेकिन एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन, रियलाइजेबल वैल्यू गिवन होती है लेकिन उनकी बुक वैल्यू गिवन नहीं होती। तो हम बनाते हैं, एक आइटम नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती ही तब है जब हमें कोई मिसिंग आइटम को ढूंढना हो, तो वो मिसिंग आइटम हम बैलेंस शीट से ढूंढते हैं। और जब हमारे पास बैलेंस शीट बन जाती है फिर उसके बाद का सेटअप सारा नॉर्मल है, दैट इज रिलेशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, कैश बैंक बना लो।
फिर मुद्दा आता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना कब रहे हो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो भी कब डालोगे, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 और आप डिसोल्यूशन कर रहे हो 31 मार्च 2026, तो मतलब 2 साल के बाद। तो पहले आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे 2 साल के। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है जी बाय बैंक 1 अप्रैल 2025। अगर पहले साल प्रॉफिट हुआ है तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ड्राइंग्स हुई है तो 2 ड्राइंग्स, फिर आ गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरे साल लॉस हुआ जी 2 P&L अप्रोप्रिएशन, दूसरे साल की ड्राइंग्स भी हैं 2 ड्राइंग्स एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो 2 बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट में आया जी, ये 2 बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अब इसमें और कलेश मचाना है तो अप्रोप्रिएशंस ऐड कर देते हैं। अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है जी, पहले साल की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स है। फिर हम सारे नेट प्रॉफिट्स नहीं बांटेंगे, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो बचेगा वो बटेगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के तौर पे। दूसरे साल देंगे नहीं जी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ नथिंग इज मेंशन्ड इज टू बी ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन। और दूसरे साल हमारे पास लॉस है जी, तो अप्रोप्रिएशन जो है वो हम उसे मानेंगे, तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये है जी आपका पूरे का पूरा डिसोल्यूशन। बस इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट वाला थ्योरेटिकल सेटअप, सेक्शन 48, सेक्शन 49, वो वाला सेटअप जो है वो अभी आप कर लेते हैं जी। बाकी ये आपका पूरा एक शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है वो ओवरव्यू बन जाता है ऑफ द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन।